नमस्कार दोस्तों। इनकी आयु 33 ईयर्स प्लस 7 मंथ की हो चुकी है। वर्तमान में ये काफ़ी आर्थिक कष्ट का सामना कर रहे हैं। इनको चाहिए वैसा प्रोग्रेस मिला नहीं है, पर भविष्य में ये 100% अपने शहर के ये काफ़ी बड़े उच्च स्तर के पैसे वाले बिजनेसमैन बनकर बाहर निकलेंगे। इस तरह की साइन इनके हाथ में है और इनके जीवन में कब तक उतार चढ़ाव है, कब अच्छा होगा समय, वो सारा मैं बताने की कोशिश करूँगा। और ये मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम होता है। जो व्यक्ति 32, 33 या 35 के आसपास है या 40 के आसपास है, उनमें ये जीवन रेखा टूटने का प्रश्न मैंने बहुत लोगों के जीवन में देखा है। मैं वो सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुष आकार रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम पूरा रेक्टेंगल और स्क्वायरिश दोनों है, तो सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होते हैं। और चौड़ाई है तो ऐसे लोग मेहनती भी भरपूर होते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकता है। सेकंड फैलेंज अच्छा है, लॉजिक के साथ तत्वों के साथ अपनी बात रख पाते, पर हाथ के मुकाबले अंगूठा इतना मांसल नहीं है, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज नेचर व्यक्ति का रहता है। उंगलियां बहुत छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। और इस तरह के पोर दिखे आपको किसी भी व्यक्ति के हाथ में, इस तरह के पोर, तो ऐसे लोग जैसे ही होश संभालते कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी के फॉलोअर होते हैं। इलेक्शन के समय इनकी जो पॉलिटिकल एनालिसिस की ताकत होती है वो चरम पर होती है। तीसरे नंबर पे आने वाले व्यक्ति को भी, यानी कैंडिडेट को भी, ये अगर उनके फॉलोअर है तो जिता देते, पर रिजल्ट आता है तब उनको पता चलता है कि यार ये तो ऐसा हो गया। ये अच्छे, इन शॉर्ट, ये अच्छे फॉलोअर होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति पॉलिटिक्स में पार्ट लेता है। और दोनों उंगलियां लगभग सेम है, खाली सूर्य की उंगली थोड़ी सी बड़ी है। ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। छोटी उंगली बहुत छोटी है, ये एक माइनस पॉइंट कहा जाता है किसी भी बिजनेसमैन के लिए। डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत अच्छा है और उस पर भी काफ़ी खड़ी लाइन है, तो ये व्यक्ति को सुंदरता भी देती है, बिजनेस सेंस भी देती है। ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अब सन माउंट पे इनकी काफ़ी अच्छी साइन है, इनके हाथ में दिख रही है। एक इस जगह पर है, और एक उत्तम साइन इनकी सन लाइन पर ही है कि यहाँ से लाइन आ रही है और ऐसे चल रही है, और यहाँ से ये लाइन चलकर ये आगे ऐसे टर्न ले रही है। तो काफ़ी उत्तम साइन है। जैसे वीडियो की शुरुआत में बताया, इनको समृद्धि, संपन्नता, पैसे के मामले में काफ़ी उत्तम मिलने वाली है आगे चलकर। इनका शनि पर्वत दबा हुआ है। शनि पर्वत दबा हो तो व्यक्ति कोई भी काम एक बार में नहीं होता। दूसरा, हार्डवर्क करना होता है, और कोई वस्तु सोचा कि मुझे आज खरीदनी है, पैसे भी होने के बावजूद भी वो नहीं ले पाता, यानी डिले होता है उसका काम। और सबसे बड़ी चीज, मिलती जरूर है पर बहुत परेशान होने के बाद मिलती है, सारी चीजें होने के बावजूद भी नहीं ले पाता। और ब्याज चुकाना इनके लिए हितकर होता है। ऐसे लोगों को ब्याज चुकाना ही पड़ता है, यानी इंटरेस्ट चुकाना ही पड़ता है। जुपिटर माउंट अच्छा नहीं है, ये टिल्ट जुपिटर माउंट है। अगर बचपन में सर पे लगाओ तो पति पत्नी में तो अच्छा जमता है, यानी सांसारिक सुख तो अच्छा मिलता है। नहीं लगा होगा तो पति पत्नी भी झगड़ा करते
और पारिवारिक समस्याएं तो इनको सताती है। परिवार के लोगों में अच्छा खासा एक्सपेंस होता है इन लोगों का। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। एक बढ़िया सा क्रॉस भी है, हो सकता है इनको पत्नी बहुत अच्छी मिली हो। जुपिटर पे क्रॉस होने का मतलब है सुखी दाम्पत्य जीवन का माना जाता है। बहुत रेयर में दिखता ही है, बहुत टाइम के बाद मुझे इस तरह का व्यवस्थित क्रॉस दिखा है हाथ पर, बहुत समय के बाद। मैं तो कहूंगा बहुत सालों के बाद दिखा है। अंदरूनी मंगल काफ़ी अच्छा है, तो शारीरिक ऊर्जा अच्छी खासी रहेगी। बाहरी मंगल भी काफ़ी उत्तम है। जब किसी से मिलते हैं, एनर्जी के साथ मिलते हैं, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। इनके पास इंट्यूशन लूप भी है। ये इस तरह का लूप हो तो ये इंट्यूशन लूप कहते हो सकता है मेरा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती हो। इनको आभास भी होता है कोई घटना घटने के पहले, ये भी देखा गया है इनके साथ। और रोज नई वस्तु आपके सामने लाके रखेंगे। एक छोटा ट्रायंगल भी है। ट्रायंगल का मतलब है व्यक्ति कवि बनता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनते। एक ही मिनट, ट्रायंगल मैंने छोटा सा देखा था। यस, यहाँ पर कवि बनाता है, विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। चंद्र पर्वत काफी उत्तम है। ऐसे लोगों को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीजें करने का शौक होता है। ये सारे एडवांटेज इनको मिलते हैं। बहुत अच्छे परचेसर होते हैं, बहुत अच्छे बार्गेनर होते हैं। अब मैं आपको इनके जो पैसे गए हैं उसका कारण, और ये आगे उससे पैसे भी कमा लेंगे, वो सारे लक्षण इनके हाथ में दिख रहे हैं। इन्होंने शेयर मार्केट में पैसे डाले थे, जीवन रेखा नहीं होने की वजह से डूबे। वो मैं जीवन रेखा पर आऊँगा तब बताऊँगा। और ये देखिए कितनी एक बाल की तरह, यानी एक धागे की तरह पतली रेखा है। ऐसे लोगों को कभी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में नहीं करना चाहिए। ये शेयर सट्टे की लाइन है। मोटी हो तो लॉन्ग टर्म, मध्यम हो तो 3 साल 4 साल के लिए, और इतनी बारीक हो तो ऐसे लोगों को एक तरह का ऑप्शन है, या एक तरह का आपका इंट्राडे है, या स्विंग ट्रेड है जो 8 दिन में खेल होता है, 8 दिन के अंदर। ऐसे ट्रेडिंग में इनको पार्ट लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म में जाना ही नहीं चाहिए इनको। और शुक्र पर्वत व्यवस्थित है तो अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण इनमें पाए जाते हैं। हृदय रेखा पूरी जुपिटर से निकल रही है, तो ऐसे लोग भरोसे लायक होते हैं। किसी के 100 रुपये भी बाकी होंगे तो सामने से देकर आएंगे। बाकी हृदय रेखा में कोई माइनस पॉइंट नहीं है। माइंड लाइन भी देखे तो इस पर माइंड लाइन पर ये ट्रायंगल बने। ये जब ट्रायंगल आपके बने तो आप कोई भी क्रेडिट वाला यानी उधारी वाला काम मत करिए, या किसी को पैसे दोगे तो मांग नहीं पाओगे आप। 1-2 बार फॉलोअप करोगे, अगले ने नहीं दिया तो फॉलोअप करना छोड़ दोगे। ये इनका माइनस पॉइंट होता है। कम प्रॉफिट पर कैश में काम करिए तो ये ज़्यादा बेटर। कैश मीन्स क्रेडिट में नहीं। आजकल कैश के बिजनेस तो काफ़ी कम हो गए। और माइंड लाइन कोई प्रॉब्लम नहीं। जब जब ये काटेगी उस समय कमर से रिलेटेड इशू आते हैं, यानी कमर रह जाना, बहुत बड़ा इशू नहीं आता, कमर रह जाने वाला प्रॉब्लम आता है। 1-2 यहाँ पर एक काट रही है, एक यहाँ पर काट रही है, एक यहाँ पर काट रही है, तो 3 जगह पर कमर रह जाने का प्रॉब्लम आएगा भविष्य में। मनी ट्रायंगल छोटा है, बहुत बड़ा है नहीं, तो इनको साइन अच्छी मिली है, कोई तकलीफ वाली काम नहीं। अब इनकी जीवन रेखा पर चले और इनका जो मेन प्रॉब्लम है उस पर भी आपको लेकर चलूंगा।
ये एज 27 के आसपास राहु रेखा ने काटा। इसी पीरियड के आसपास एक ऑफशूट था, कोई प्रॉपर्टी भी आई होगी इनके जीवन में, और एक नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन भी थी। उसके बाद ये यहाँ पर लाइन चली, मैं राहु रेखा पर बाद में आऊँगा। फिर उसके बाद ये लाइन आई और फिर इस जगह से वापस लाइन स्टार्ट हो रही है। तो ये लगभग 31 के आसपास इनकी लाइन ड्रॉप हो गई। थोड़ा सा पैसा अच्छा कमाया होगा और फिर वापस धाक के 3 पात। फिर 32 के आसपास वापस इनको ग्रोथ मिली होगी और ये 36 37 के आसपास एक बदलाव आएगा इनके जीवन में। घर बदलेंगे, शहर बदलेंगे, व्यवसाय बदलेंगे, ऑफिस बदलेंगे, जॉब बदलेंगे, कोई ना कोई एक बदलाव आता है, या देश बदलना, इस तरह का कोई ना कोई एक बदलाव आता है और उसके बाद जीवन स्थिर होना इनका चालू होगा। अब इनको देखे राहु रेखा, तो ये 32 वाली राहु रेखा है, 32 या 30.5। उसके पहले भी एक राहु रेखा थी। उसके बाद ये छोटी छोटी राहु रेखा अप टू 34 तक इनको परेशान करेगी। फिर ये राहु रेखा आएगी 38 के आसपास, ये इनको परेशान करेगी। फिर एक छोटी राहु रेखा इनको 40 के आसपास आएगी। 38 40 के बाद 45 में एक राहु रेखा आएगी। उसके बाद ऐसी कोई बड़ी राहु रेखा नहीं है कि जिसका मैं जिक्र करूं, कोई खास है नहीं। अब इनकी धन रेखा पर कट देखे, तो एक 27 के आसपास कोई पारिवारिक खर्चा आया होगा इनको जीवन में। एक 38 में लॉस जाएगा। अब ये कभी कभी लगती है इन्वेस्टमेंट लाइन है और कभी कभी लॉस समझ लग रही है, पर इसको लॉस ही समझ के चलिए। एक 38 के आसपास इनको लॉस जाएगा, एक दूसरी लाइन में 40 के आसपास जाएगा। ये लॉस गया तो काफ़ी बड़ा लॉस होगा। अब इनकी धन रेखा को समझते हैं। अभी जीवन रेखा नहीं है पर धन रेखा काफ़ी उत्तम है, तो ग्रोथ नहीं मिलती। उसके बाद ये भी धन रेखा खराब नहीं है क्योंकि धागा है, यहाँ पर भी धागा है, तो इसको मैं खराब नहीं गिनूंगा। थोड़ा सा एक्सपेंस ज़्यादा रहता है, पर इस एज से इनको पैसे भी अच्छे खासे बचने चालू होंगे। ये एज होगी 41 और एक 43। एक बिजनेस के अंदर 41 से बिजनेस ग्रोथ करेगा और एक 43 से ग्रोथ तो जैसे ही जीवन रेखा चालू होगी वैसे ही मिलना चालू हो जाएगा। पर जो धन रेखा में जो पैसा बचने का जो सब्जेक्ट है वो ये 41 40 और एक 42 43 के आसपास। फिर अप टू बुढ़ापे तक कोई प्रॉब्लम नहीं, जब तक जिएंगे तब तक अच्छी ही धन रेखा है। यानी इनके जीवन में सफलता 36 37 से लिखी है, पर अगर ये कट रहा तो ये इनको आर्थिक नुकसान भी देगी। तो ओवरऑल 40 के आसपास से फिर इनका जीवन इनको अति उत्तम दिखते हुए दिखेगा इनको। तो ऐसा कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। हर एक के जीवन में कभी कभी किसी के जीवन में लेट सफलता लिखी रहती है, तो आपके जीवन में थोड़ी सी लेट है, मैनेज कर लीजिए। आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।